सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मन्नू है जी। मन्नू जी, आपने वोट किया? हाँ जी, बिल्कुल किया जी। अच्छा, आपने वोट किया तो अब ये बताइए, आप युवा हैं जी। तो क्या लग रहा है इस बार युवा का मूड किस तरफ जा रहा है, क्या सोच के वोट कर रहा है? युवा का मूड है सिस्टम की तरफ। ऐसा सिस्टम कभी पहले आया नहीं था हिंदुस्तान में। अच्छा, मेरी तो यही सोच है कि देखिए, पहले हम कोई भी काम कराते थे कि पहले इधर भागो उधर भागो, अब एक प्रॉपर चैनल से काम चलता है। अच्छा, और ये एक ही आदमी कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि वो एक पार्टी से हैं, हम ये कह रहे हैं कि एक सच्चा हिंदुस्तानी हमें मिला है और जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। और यदि ये रहेगा तो हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा, यदि ये नहीं होगा तो हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? मैं नरेंद्र मोदी की, अच्छा, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जो हमारे हिंदुस्तान को एक आगे तक लेकर गया है। आज हमारा लेवल देखो कहाँ पे है। भले चाहे देखिए उतार चढ़ाव तो होते हैं, कोई चोट लगती है उसमें तकलीफ तो होती है, पर जब उसके बाद आराम आता है तो सुकून भी मिलता है। अच्छा, फिर मन को शांति मिलती है कि हाँ अब ठीक है। अच्छा। तो मेरे हिसाब से तो उनको ही फॉलो करना चाहिए। फॉलो करके आप उनके चेहरे पे वोट कर रहे हैं? बिल्कुल चेहरे के साथ है कि हम सुरक्षित हैं। मैंने आपको ये बात बोली है कि यदि वो नहीं होंगे तो हम सुरक्षित नहीं होंगे। हमारे दुश्मन बहुत हैं। अच्छा, तो ये आज हम छोटी जगह से चलेंगे तभी हम बड़े लेवल तक पहुंचेंगे। अच्छा, आज हम यहीं से उनको लेके चलेंगे, एक छोटे मतलब स्टेट के लेकर आएंगे, स्टेट के बाद फिर तभी सेंटर में वही सरकार बन पाएगी ना और आगे के लिए रहेगी। अच्छा, अच्छा। मतलब आपको लग रहा है कि अगर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो और भी मजबूती से काम हो सके? बिल्कुल डेफिनेटली है जी। अच्छा, एक एक आप देखिए, दुकानदारी का एग्जांपल देता हूँ कि एक गद्दी होती है, उस गल्ले पे आप हर कोई हाथ डाले तो बरकत नहीं रहती है। एक इंसान चलाता है तो वो दुकानदारी पक्की चलती है, उसमें बरकत रहती है। तो वही चीज़ है कि हमें सिस्टम चाहिए जी, सिस्टम चाहिए। और सिस्टम यही ला सकते हैं और कोई यही नहीं ला ला। सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं पूछना चाहूंगा कि 17 के पहले, 2017 से तो बीजेपी सरकार आई यहाँ पे, 17 के पहले क्या माहौल हुआ करता था हिमाचल प्रदेश में? 17 से पहले भी खैर मतलब लोगों के दिमाग में आना शुरू हो गया था कि अब चेंज करना चाहिए। उससे पहले वो लग रहे थे कि एक भेड़ चाल में चले हैं कि जो एक के पीछे एक चला था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझदार होने शुरू हो गए और जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है। और ये आपको पता है कि शिमला एक ऐसी सिटी है, आई थिंक एशिया में, जहाँ सबसे ज़्यादा यंगस्टर हैं जी, और इनकी सोच सबकी अच्छी है। सबकी अच्छी है। बिल्कुल। क्योंकि कांग्रेस बोल रही है कि इस बार युवा हमारे साथ में, क्योंकि वो बेरोजगारी की बात कर रही है कांग्रेस सरकार। नहीं, एक चीज़ जानिए कि जो ये चीज़ें कहते हैं कि ये फंडिंग मिल जाएगी, ऐसे मिलेगा, ये तभी मिलेगा जब रेवेन्यू इकट्ठा होगा। रेवेन्यू से ही होता है, हम टैक्स देंगे तभी होगा। टैक्स चोरी करेंगे तो कहाँ से डेवलपमेंट होगी? तो टैक्स देना भी ज़रूरी है, तभी ये चीज़ होगी। और मोदी ने जिन जिन चीज़ों में टैक्स लगा रहे हैं या कुछ है, ये हमारे लिए फ़ायदे के लिए, ये लग भी रहा है पैसा, ये सामने दिख भी रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा जी। तो आपका जो वोट देने का मुद्दा है, क्या लग रहा है, आप चेहरे पे वोट देंगे, विकास पे देंगे, या परिवर्तन, या फिर से दोबारा रिपीट? नहीं, विकास पे, विकास पे। चेहरे पे नहीं, विकास पे काम पे देंगे ना, विकास काम पे। सिस्टम पे, अच्छा, एक सिस्टम पे ही देंगे ना जो हमें दिख रहा है। मोदी जी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, हाँ बिल्कुल, उसी मुद्दे पे बात करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो सबका आप कहीं ना साथ कहीं देंगे, एक सबका राष्ट्र, साथ ही वही है कि हम एक साथ होके चलेंगे तभी तो विकास होगा। कोई विकास होगा। यदि हम नहीं है, इनके आपकी अपनी विचारधारा होगी, मेरी अपनी विचारधारा होगी, तो कैसे चलेगा? तो एकजुट होना तो ज़रूरी है। होना जरूरी है। हाँ जी। क्या इसके पहले क्या लग रहा है कि आपको, आप ये देश में और हिमाचल प्रदेश में लोगों को बांट दिया गया था क्या? पहले था ऐसा, पर अब लोगों की सोच धीरे धीरे हमें बताइए, हमारी जनता देख रही है, युवा दर्शक देख रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्या क्या माहौल हुआ करता था, किस तरीके से बांटते थे लोगों को? पहले पता क्या होता था कि जैसे कि मान लीजिए इन्होंने बोला कि मतलब आदमी के साथ ही चलते थे कि रिलेशन के साथ, वो ये नहीं देखते कि अच्छा है या बुरा है क्या है। अब अच्छे बुरे की पहचान हो गई है, पहले अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी। हाँ, सही और गलत का नहीं पता लगता था। अब लोग इस चीज़ को समझना शुरू हो गया। थोड़ा ये आपका मीडिया के थ्रू हो गया है, थोड़ा ऑनलाइन हो गया, सोशल मीडिया का बड़ा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ में, उससे ज़्यादा हो। अब आपने देखा कि ठीक है होल्डिंग वगैरह सब कुछ लगे हैं, लेकिन लोगों ने मन में पहले ही सोच लिया होता है। अब वो चीज़ नहीं है, चेंजेस भी हो गए हैं। अब वोटिंग का सिस्टम भी टोटली चेंज हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा है। जैसे पहले होता था कि उसके लिए ज़्यादा कन्विंस करना पड़ता था, अब इतना ज़्यादा नहीं है। कन्विंसिंग होती है, ठीक है, लोगों को जाके करते हैं घर घर जाके, लेकिन लोगों के मन में पहले ही आ चुका है विचार। विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर आरोप लगाती है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको बीजेपी ने खरीद लिया है। अब देखो एलिगेशन तो कई सारे लगाएंगे, अब अपोजिशन वाले इस चीज़ को लगाएंगे तभी होगा, ये तो लगते रहेंगे। बोलते हैं कि ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ी करती है BJP। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब ट्रांसपेरेंसी है जी, मैंने आपको एक चीज़ पहले भी अभी बोली थी कि ट्रांसपेरेंसी हो चुकी है। आप कहीं बैंक में जाइए, आप किसी डिपार्टमेंट में जाइए, आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब ये नहीं है चीज़ कि उसके लिए आपको पहले इस टेबल पे जाना, उस टेबल पे जाना, उससे पूछना है। अब कुछ नहीं पूछने की जरूरत, अब हमारे मोबाइल पे आता है। तो ये सिस्टम कौन लाया है? ये गवर्नमेंट ही लाई है ना। इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था।
अब आने वाले समय में आप देख रहे हैं डिजिटल करेंसी लॉन्च होने वाली है, और आई थिंक कुछ बैंक्स को परमिशंस भी मिल गई है, अभी ट्रायल बेस पे भी काम हो गया, और 2-3 महीने में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा, और 2-3 साल में डिजिटल करेंसी आ जाएगी। तो ये वॉलेट सिस्टम हट जाएगा। तो ये हर चीज़ लाने वाला कौन है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सुनील शर्मा है मेरा शर्मा नाम। जी, आपने वोट किया? बिल्कुल किया जी। किस मुद्दे पे वोट किया आपने? हमने विकास पे मुद्दे पे काम किया, वोट दिया है, और हमें उनकी जो नीतियां हैं वो बहुत अच्छी लगी हैं। मोदी जी की हमारी सरकार द्वारा रिपीट करने चाह रही है और आएगी। और देखो हमारा एक शिमला सिटी एक स्मार्ट सिटी के उसमें आया है, बहुत अच्छी मार्केटें बनी हैं, बहुत अच्छी। नहीं तो किसने बनानी थी? कोई बना के देने वाला नहीं था, हमें सब कुछ दिया वहाँ से। हाँ जी। इतने सालों से यहाँ पे कांग्रेस सरकार भी रही है, तो उस कांग्रेस सरकार ने क्या किया था? नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं। सड़कें वैसी थी, सारे उबड़ खाबड़ थी। देखो आप सड़कों के आप हाल देखो, बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं, अच्छे हैं। कांग्रेस ने तो 2012 में हमारे को ये भी कहा था कि हर परिवार में एक एम्प्लॉय देंगे, वो नहीं है। अब इन्होंने एक मुद्दा ये निकाला कि हम हर महिला को 1500 रुपये देंगे। कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे जी? तो ऐसा नहीं है, झूठे वादे नहीं होने चाहिए। बात करो, सही करो, या तो मत करो। तो कांग्रेस भी ये तो आरोप लगाती है बीजेपी पे, झूठे आरोप। नहीं, कौन से आरोप है जो उनके झूठे हुए? सारी योजनाएं मिल रही हैं आप लोग को? योजनाएं मिल रही हैं। अब हमारी एक वो योजना चल रही है हेल्थ की, हिम केयर। हमारे भाइयों ने ऑपरेट किया है, उनको पैसे मिले हैं, ऑपरेट हुआ है, फर्स्ट क्लास किया है। हेल्थ सर्विस मिली है उनको, अच्छी फ्री मिली है। हाँ जी। तो कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि खाली बस इनके दावे हैं ना, खाली कागजी दावे हैं, जमीनी हकीकत पे कुछ। हम तो यही सुनना चाहते हैं कि बताओ कौन से दावे झूठे हैं, बताओ ना, हमें बताओ। हम बताते हैं तुम्हारे क्या झूठे हैं, हम तो बताते हैं, तुम बताओ क्या झूठे हैं। वो बोलते हैं कि महंगाई बढ़ा दी है, गैस तो मिल गए, लेकिन इतनी महंगाई कर दी है गैस की। हाँ, कांग्रेस के टाइम पे के 1350 का सिलेंडर नहीं था, तो 400-500 रुपये है ना जी। आप मैं चलो तो आपसे ही थोड़ा सा कहता है कि 1350 सिलेंडर था या नहीं था, बताओ मेरे को आप। कुछ टाइम पहले था नहीं, तो ये 1100 हुआ, उसमें एम्प्लॉयज की तनख्वाह भी तो बढ़ी, अच्छा जी। साथ साथ में वो भी बढ़ी, तो उसके साथ वैसे बढ़ेंगे। अगर मान लो कांग्रेस ऐसी कि महंगाई कम हो जाएगी, अच्छा, मान लो अगर कांग्रेस आती तो महंगाई कम हो जाएगी, वो तो वैसे ही रहेगी, है ना जी। वो और बेरोजगारों की हर आदमी एक बात, जो काम करेगा उसको महंगाई कोई नहीं है। जो बेला बैठेगा उसके लिए महंगाई आज भी है और कल भी है। बंदा प्रयत्न करता है, उसके लिए सब कुछ ठीक है। ये जो फ्री की राजनीति का कल्चर शुरू हो गया है देश में, क्या लग रहा है कि फ्री की राजनीति को लेकर हिमाचल प्रदेश की जनता लुभावे में आ जाएगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल। मतलब कि लुभावे का मतलब ये है कि जो आम आदमी पार्टी लुभाव कर रही है, कांग्रेस लुभाव कर रही है कि आपको फ्री में ये दे देंगे, वो दे देंगे, नहीं तो नहीं जनता नहीं, नहीं नहीं, उसमें नहीं जाएंगे लोग। बल्कि लोग तो थोड़ा सा हम बीजेपी पार्टी को बोल रहे हैं कि जी आपने जो ये बिजली फ्री की है, ये नहीं चाहिए। जो हेल्थ है, हमें तो हेल्थ फ्री हो जाए, और हमारी जो एजुकेशन है वो फ्री हो जाए, हमें बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, तो लग रहा है इस बार की इतिहास रचेगी हिमाचल प्रदेश की जनता। बिल्कुल रचेगी, और रचा के आएगी। आप 8 तारीख का समाचार पत्र पढ़ लेना आपने। अच्छा, हाँ, और आपके ही द्वारा आएगी, मीडिया के थ्रू आएगी, ये भी हमारे थ्रू नहीं आएगी, आपके थ्रू आएगी। मतलब मिठाइयाँ अभी से तैयार कर लिया है? बिल्कुल रेडी है, हमारा हलवाई हमारे साथ ही है। हाँ। बिल्कुल, हमें भी मिठाई खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? बिल्कुल खिलाएंगे, आपको पहले बुलाएंगे। अच्छा, बिल्कुल बुलाएंगे, आपके द्वारा तो सब कुछ हो रहा है, हम तो कुछ भी नहीं है। जो आपका, हम तो बहुत धन्यवाद दिए जो आप इतनी दूर से आए हैं और हमारा परिचय ले रहे हैं। एक परिचय ही है जी हमारा, है ना जी। ठीक है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। चलिए, धन्यवाद सर जी।